हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पहला नाम सोमनाथ का आता है। आज मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सुना रही हूँ। दोस्तों, प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे कन्या बहुत खुश थी। उन सब पत्नियों में से जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, वह एकमात्र चंद्रमा को प्रिय थी। इससे दूसरी पत्नियों को बड़ा दुख होता था। वे सभी अपने पिता की शरण में गई और वे अपना दुख कह सुनाया। यह सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए और चंद्रमा के पास जाकर शांतिपूर्वक बोले, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे मन में सभी पत्नियों के लिए प्रति समान भाव क्यों नहीं है? तुम किसको अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे ऐसा बर्ताव मत करना। दोस्तों, अपने दामाद चंद्रमा से यह ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष अपने घर चले गए, परंतु चंद्रमा फिर भी नहीं माने। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि दूसरी पत्नियों को वे कभी आदर नहीं देते थे। इस बात को जानकर प्रजापति दक्ष दुखी हो गए और चंद्रमा को आकर प्रार्थना करने लगे। दक्ष ने कहा, चंद्रमा सुनो, मैं पहले भी आकर बार बार आपसे प्रार्थना कर चुका हूँ, परंतु तुम नहीं माने, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही चंद्रमा पल भर में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे, हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा अब कैसे ठीक होंगे? तब इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनकर कहा, जो हुआ वह पलट नहीं सकता, अतः मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप विधि पूर्वक जाप करते रहें। जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब चंद्रमा ने वहां जाकर 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए स्थिर चित्त से खड़े होकर तपस्या करते हुए देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो सामने प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो वर चाहते हो मांगो। चंद्रमा बोले, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर के क्षय रोग का निवारण कीजिए। शिवजी ने कहा, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेगी। चंद्रमा ने बड़े भक्तिभाव से बारंबार भगवान शिव की स्तुति की और भगवान भोलेनाथ चंद्रमा के यश का विस्तार करने हेतु उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। दोस्तों, यह सोमनाथ का पूजन करने से क्षय रोग तथा कोढ़ जैसे रोगों का नाश हो जाता है। वह चंद्रमा धन्य है जिनके कारण भगवान शिव सोमनाथ के रूप में धरती पर विद्यमान हैं और चंद्रमा निरोग होकर अपना कार्यभार संभालने लगे। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ आपके और हमारे दुखों का निवारण करें। जय भोलेनाथ, जय महाकालेश्वर, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।